गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सीमा खन्ना। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी टाइम बज रहा है 12:30 और मैं अभी नहा कर आई हूँ, बाल गीले हैं। और बस आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। वीडियो ब्लॉग जो भी आप कहिए, ये बनाने वाली हूँ। और किचन से शुरू किया है वीडियो, उसका भी कोई रीजन है, क्योंकि आज आप जैसे कि टाइटल देखे हैं उससे आपको पता चल गया होगा कि आज मैं एक मिडिल क्लास जो लेडीज होती है, हाउस वाइफ होती है, कैसे छोटी छोटी बचत करती है। तो वैसा ही मैंने भी कुछ किया है अपने लाइफ में और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैंने किया और बचत किया है और कैसे किया, सारी बातें मैं आपके साथ जरूर करूंगी। उससे पहले मैंने ले रखा है भिंडी। तो किचन पे लग जाना है हमें काम पे, क्योंकि खाने के बिना तो कोई काम होता नहीं है। और हम जब तक खाना ना रेडी करें तो किचन का काम अधूरा है। और हस्बैंड आते हैं दोपहर में, तो उससे पहले मुझे खाना रेडी कर लेना पड़ता है। तो मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। आज तो बस भिंडी काट रही हूँ और उसके बाद बनाऊंगी मैं घी। तो देखिए, छोटी छोटी बचत होती है घर पे। अगर आप इस छोटी बचत टॉपिक आज मैंने उठाया है तो उसी पे ही बात करूंगी मैं। तो घर पे आप जितना ज्यादा बचत कर सकते हो ना, तो उतना अच्छा होता है घर पे बचत करना। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि घर पे जितनी ज्यादा सेविंग्स हो वो करूँ, कोई भी चीज वेस्ट ना जाने दूं। एटलीस्ट किचन की चीजें कोई भी मैं फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। घी आप मार्केट से खरीद सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके दूध में अच्छी मलाई आती है तो आप घर पे घी निकालिए। तो इससे आप थोड़ा सा खर्चा कम कर सकते हैं। ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है जो कि ऑलमोस्ट सारे घर में किया जाता है और मैं भी करती हूँ। और ये देखिए, आज तो मैंने मलाई निकाल कर रखा हुआ है अभी और मैं बनाने वाली हूँ घी। तो एक साइड ये कढ़ाई चढ़ाया है मैंने और दूसरी कढ़ाई में मैं घी बना रही हूँ। आप देख सकते हो, ये एक कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई ली है मैंने जिसमें कि मैं घी बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं घी बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना तो 100 लाइक मेरे इस वीडियो में करवा दीजिए। फिर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लाऊंगी। अगर 100 लाइक होता है तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी और उसमें मैं एक एक बेसिक चीज़ बताऊंगी जो कि मैंने किया और मैंने अपने सेविंग्स को बढ़ाया और छोटी छोटी मिडिल क्लास बचत कैसे की मैंने। तो गाइस, सारी लेडीज जो होती है ना, इतने टाइम किचन में ही पाई जाती हैं, क्योंकि दोपहर का खाना जो रेडी करना पड़ता है। तो दोपहर के लिए सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और स्पेशली अभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, तो बेबी छोटी है तो साथ में मुझे पूरा टाइम बैठना पड़ता है। उसके बाद फिर हम नहाते हैं, फिर उसके बाद करते करते हो ही जाता है इतना टाइम, और फिर मैं किचन में आती हूँ। तो आज मैं आपके साथ, मैंने बोला था कि बहुत दिनों से चल रहा था मेरे मन में कि इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूं कि कैसे मैंने छोटी छोटी बचत की। और उस बचत से, सही बता रही हूँ, लॉकडाउन में मुझे क्या हेल्प मिला वो आगे मैं वीडियो में जरूर बताऊंगी। आप कनेक्ट रहना मुझसे। और एक चीज और दिखाती हूँ, मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, पर एक चीज और दिखाती हूँ। मेरे किचन में आप एक चीज देखेंगे, ये पर्स हमेशा टंगा रहता है। एक्चुअली ये भी मेरी बचत का ही एक पार्ट है। किचन में ये पर्स मैं रखती हूँ इसलिए कि इसमें मैं जब कभी भी कोई भी छोटा मोटा कुछ भी चिल्लर जब बचता है, कॉइन बचता है, छोटा मोटा अमाउंट 10 रुपए 20 रुपए, मैं इस पर्स में डाल देती। इस पर्स को यूज नहीं करती हूँ, बाहर ले जाती नहीं हूँ, ये किचन में रहता है। और हमेशा आप देखिएगा, जब भी मैं ब्लॉगिंग की हूँ, आप देखे होंगे, किचन दिखाएंगे जब भी, तो ये पर्स यहीं रहता है, यहीं पाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये मेरे किचन का सेविंग पर्स है। तो आगे ऊपर चलकर मैं आपको और भी चीज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं किचन का काम निपटाती हूँ, फिर चलते हैं हम ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, छोटी छोटी बचत के ऊपर अगर ध्यान देना तो हमारे पास सेविंग्स की कमी नहीं होगी। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जितनी भी हाउस वाइफ ये वीडियो देख रही हैं, उन्हें ये थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहती हूँ कि अगर आप छोटी छोटी बचत करना स्टार्ट कर देना तो हम मिडिल क्लास फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है ना फाइनेंशियली, वो कुछ हद तक तो कम हो ही जाएगी। सो गाइस, मेरा जो किचन का काम है ना ऑलमोस्ट डन हो गया है। घी अभी आधे में मैंने रोक दिया, ये क्योंकि पीहू को भूख लग रही थी, तो घी अभी ढक कर रख दिया। कुकर चढ़ा दिया, चावल कुकर में। तो और ये सब्जी होगा, पीहू तो सब्जी नहीं लेगी तो वो घी से खाती है। दाल चावल रेडी हो गया है और बस रेडी होने वाला है। तो मैंने बोला जब तक ये हो रहा है, और भिंडी बस ऑलमोस्ट हो गया है, आमचूर मैंने डाल दिया था और मैगी मसाला लास्ट में डालकर बस बंद करना है मुझे।
तो ये सारा चीज होते रहेगा। तो मैं वो सोच रही हूँ आपको ऊपर लेके चलूं और अपना बचत का पिटारा दिखाऊं। और एक चीज और बताऊंगी कि मेरे पास जो मेरी जो सेविंग्स होती है, घर की छोटी छोटी सेविंग्स होती है ना, वो मेरे पास जितने भी मेरे पास पर्स होते हैं ना, अलग अलग पर्स में मैं रखती हूँ। एक पर्स में कोई भी अमाउंट नहीं रखती हूँ। बट अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सीधे ऊपर चलते हैं और फिर बताते हैं। तो चलिए, चावल और ये सब्जी होते रहेगा, सिम में कर दिया है और मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर। तो चले। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो ऊपर आकर सबसे पहले मैंने बेडरूम में अपने अलमीरा में मैंने कुछ अपने जो सेविंग्स जिसमें मैं रखती हूँ वो सब शेयर कर रही हूँ। ये मेरी कॉइन है, गुल्लक, जो मैंने फोड़ लिया था। आगे बताती हूँ इसकी स्टोरी। ये है और एक ये बहुत ही पुराना सा पर्स है मेरा, एक ये। तो कुछ ऐसी चीजें होती ना जो कि हम कभी नहीं छोड़ सकते। वैसे ये मेरा जो पर्स है ना बहुत पुराना है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। ये मेरा लकी पर्स मैं मानती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसमें मैंने जब भी पैसा रखा है ना, कभी ये पर्स मेरा खाली नहीं रहा है। होता है कोई ऐसा होता है ना पर्स जिसमें कभी पैसे खाली नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो यही चीज इसके साथ है, ये मेरा लकी पर्स है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी पर्स लेकर बैठी हूँ और सेविंग्स कैसे। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ना, मेरे पास जितने पर्स हैं, मैं हर पर्स में अमाउंट रखती हूँ, कुछ ना कुछ। जैसा कि आपने नीचे देखा, मैंने आपको ऑलरेडी नीचे दिखाकर आई हूँ, उसमें कुछ ना कुछ रहता है। जितने मैंने पर्स आपको दिखाई, ये सारी चीज जो आप देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी चीजें जो है, ये जो सारी चीजें हैं, ये इसमें सब में आपको मेरे कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिल जाएंगे। और ये सेविंग करना हमको बहुत जरूरी भी है। चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे पर्स में इस टाइम में किस पर्स में क्या क्या मिल सकता है, कितना मुझे भी आइडिया नहीं है। मैंने बस अभी जस्ट ऊपर आई हूँ काम कर और सीधे मैं पर्स खोल रही हूँ। बस मेरा ये अचानक से मूड हुआ कि मैं आज आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूँ, कोई तैयारी नहीं थी। तो फटाफट चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कौन से पर्स में कितना अमाउंट है। तो मैं कैमरा को करती हूँ थोड़ा सा डाउन, और ये देखिए ये पर्स है। इसमें नहीं है पर्स, इसमें ये चैन है, इसमें रखती हूँ मैं। इस चैन में इसमें एक्स्ट्रा पैसा रखती हूँ जो भी रहता है। तो इसमें देखिए आपको मेरे हर पर्स में मिल जाएगा। इसमें रखा हुआ है मेरा 150 रुपए, इसमें मेरे रखे हुए हैं। ये है हमारी छोटी बचत, जो कि कभी भी यूज में आ सकती है, ये छोटे छोटे अमाउंट। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट पर्स में ये है। ये ज्यादातर मैं नहीं यूज करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ ये पर्स। ज्यादा जब बाहर जाने के टाइम में ये पर्स मेरा यूज में होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है देखते हैं। इस पर्स में मिल जाएंगे, ये है 2000 का नोट और एक है मेरा ATM। तो देखिए इसमें भी आपको अमाउंट मिल गया। और देखते हैं इस पर्स में, ये बहुत पुराना सा है, बस मैं इसको रखी हुई हूँ। ये भी कुछ ऐसा ही है, समझ लीजिए। इसमें भी मेरे हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इस चैन में मैं ज्यादातर ये वाले चैन में पैसे रखती हूँ पर्स के। अधिकतर मेरा जितना भी अमाउंट होता है ना, इस चैन में, चैन के अंदर वाला इनर चैन जो होता है, छोटा सा पॉकेट चैन, इसमें रहता है। तो इसमें भी आपको देखिए 100 रुपए मिल गए हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट है, रहता ही है। और फिर उसके बाद आता है ये पर्स। और ये जो पर्स है, ये मेरा तिजोरी कह सकती हूँ मैं। इसमें कुछ आप देख सकते हो कॉइन्स वगैरह रखे हुए हैं, ये कॉइन रखे हुए हैं। कुछ पेपर वगैरह भी रखती हूँ मैं, जो भी जरूरी पेपर है वो सब रखे हुए हैं। और फिर इसके बाद दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें देखिए 100 के नोट है, ये 500 के नोट है, और ये 20 और 10 के। तो ये मेरा जो है असली सेविंग जो है, ये मेरा छोटा सा ब्लैक सा पर्स। तो ये सारी सेविंग्स है जो कि मैं बचत कर कर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सेविंग्स का असली हीरो। ये देखिए, ये मैंने ये कॉइन रखे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। ये जो असली हीरो है कॉइन, ये हमारे जो है पिगी बैंक के हैं सारे। ये जो कॉइन है ये असली हीरो है।
जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये कॉइन अभी गुल्लक में ही होते अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता। सो गाइस, ये थे मेरे कुछ सेविंग्स। और जैसा कि ये कॉइन देखा, ये कॉइन जो है ना काफी सालों से जमा कर रहे थे हम पिगी बैंक में, और मार्च में लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद काफी दिक्कत आई, काफी परेशानियां आई। तो उस समय में ये छोटी छोटी सेविंग्स थी ना, ये बहुत हेल्प की। और ये जो है ना ऐसा टाइम था, सब जानते हैं, सब कोई फेस किए हैं। फाइनेंशियली हर मिडिल क्लास फैमिली को ये क्राइसिस झेलना पड़ा। तो ऐसा ही हुआ था, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सैलरी रोक दिया गया था 1 मंथ का। तो हमें उस समय ना काफी प्रॉब्लम हुई थी उस बीच में। तो ये जो छोटी छोटी सेविंग्स मैंने अलग अलग रखा ना, वो सेविंग्स उस समय काम आया। और ये पिगी बैंक था, उसमें कुछ नोट वगैरह भी हम डाल रहे थे, तो वो नोट वगैरह तो खर्चे हो गए, कॉइन थोड़े से बचे हुए हैं। उस बीच में कुछ ऐसे जगह थे जहाँ की ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था, कैश चल रहा था। क्योंकि छोटे छोटे जो ग्रोसरी के जो दुकानें होती हैं, वहां पे वो बोलेगा कि हमको सिर्फ कैश चाहिए। उस समय तो कोई आपको 1 रुपए की उधारी भी नहीं दे रहा था। तो उस समय जब हमें ग्रोसरी की जरूरत थी ना, ये सेविंग्स हमारे लिए बहुत मदद किया। ये छोटे छोटे कॉइन्स और ये जो छोटा छोटा अमाउंट था ना, 20 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का जो नोट था उस पिगी बैंक में, वो हमारे लिए उस बीच में बहुत हेल्प किया। तो इसलिए हमें सेविंग करना चाहिए कि हमें नहीं पता है कि कौन से टाइम में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सेविंग्स ना इस समय में आपके काम करते हैं। और मैं बता रही हूँ, उस समय हमने जब ये छोटे छोटे सेविंग्स इकट्ठे किए थे ना, तो हमारे पास 3-4 हजार रुपए जमा हो गए थे, जिससे कि हमारा काफी चीज हो गया। मतलब ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम हुई थी, फेस कर रहे थे, उसमें वो ऐसा पार्ट था कि जिसमें हमको कैश पेमेंट ही जहाँ करना था, तो वहां पे हम इस चीज के हेल्प से कैश पेमेंट कर सके। तो ये चीजें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं अभी से नहीं, ये कि लॉकडाउन देखकर मैं सेविंग करना स्टार्ट की हूँ। मैं शुरू से अपने चाइल्डहुड से मैं ना सेविंग्स में बहुत ज्यादा फोकस करती थी। मुझे कोई भी छोटा सा भी अमाउंट मेरे पास मिलता था ना, मैं स्कूल में जो बैंक होता था, स्कूल के बैंक में जमा कर देती थी। और उसमें थोड़ा सा जो इंटरेस्ट मिलता था, 20 रुपए 30 रुपए बढ़कर मिलता था। तो ये नेचर में होना चाहिए, और जो कि मेरे नेचर में है। मैं काफी खुले हाथ से खर्च नहीं करती हूँ। हाँ, कपड़े वगैरह मैं कर देती हूँ, बट सेविंग्स में मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। मैं खर्चों के साथ साथ मेरा दूसरा रहता है कि अटेंशन की मैं सेविंग्स करूँ, कैसे भी सेविंग करूँ। किचन के आइटम में भी जैसा कि आपने देखा, मैं उसमें से भी सेविंग्स करती हूँ। फालतू वेस्टेज ना हो वो ध्यान रखती हूँ। फेंकने वाला कोई भी चीज नहीं करती हूँ किचन से। जो चीज है उसको हम खाएं वो करती हूँ। तो इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि आप पर्स में, कोई ना कोई पर्स में जो भी छोटा बाहर से आप अमाउंट कोई खरीदते हो, छोटा मोटा अमाउंट जो बचता है ना, अलग अलग पर्स में डालकर भूल जाइए, मेरी तरह जैसा मैं करती हूँ। देखिएगा आप कुछ दिनों बाद देखेंगे उस पर्स में अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना, वो सारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों लेडीज के लिए बहुत यूजफुल है। देखिए, हम मिडिल क्लास जो इतनी भी लेडीज होती है ना, बहुत ज्यादा लाइफ में फेस करती है प्रॉब्लम। फाइनेंशियली भी फेस करती है। हर टाइम फाइनेंशियली स्टेटस हमेशा अच्छा नहीं होता है, कई बार अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में। तो उस समय ये छोटी बचत हमारे काम आती है। तो इसलिए हमें लाइफ में ये छोटी छोटी सेविंग्स करनी चाहिए। और हस्बैंड तो करते ही करते होंगे, बट वाइफ को भी अपनी तरफ से करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हस्बैंड आपको घर चलाने के लिए अगर 5,000 दिए हैं तो 5,000 खर्च कर दे। उसमें से इस तरीके से छोटी छोटी बचत करोगे तो वो 5,000 में से आप अगर 100 रुपए भी बचा रहे हो तो आपके पास बहुत सारी सेविंग्स आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो प्लीज ऐसा जरूर ट्राई करिएगा। बहुत सारे पर्स और अलग अलग छोटी छोटी सेविंग्स, ये मेरा फंडा है। आप एक बार इसे ट्राई करिएगा। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर जाइएगा, कमेंट्स भी करिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।